हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे जिसका नाम है हमारा देश भारत। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है आप कौन से देश में रहते हो। भारत में। हमारे देश का नाम भारत है जिसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है बच्चों, आइए इस चैप्टर की रीड करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, यानी कि भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। उत्तर में जो भारत है उसके उत्तर में क्या है बच्चों, हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है जो उत्तर में हिमालय पर्वत है। पश्चिम में इसके अरब सागर है एंड पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय महाद्वीप के तटों पर लहराते हैं, मतलब ये सब हैं। प्रायद्वीप किसको कहा जाता है बच्चों, प्रायद्वीप क्या कहा जाता है, जो तीनों ओर जिसके भारत के पानी होता है उस वाले क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। यानी कि ऊपर से नीचे तक की बात करें तो कितना है 3200 और पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 2900। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं से दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, लेकिन यही चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आप सभी को पता है भारत सबसे नंबर 1 कौन सा है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो किसकी है बच्चों, भारत देश, चाइना की है, और चाइना के बाद किसकी है, भारत की है। ओके बच्चों, अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, किस गोलार्ध में होती, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगी बच्चों। ठीक है, बहुत बड़े विदेशीय विस्तार के लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले उदय हो जाता है बच्चों। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 23 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। यह यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमा से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है बच्चों, ये आपको मैप में याद करना है और अपने मैप में फिल भी करना है। ओके, फिर आगे है, ये आपको स्टेट भी याद होने चाहिए कौन से है बच्चों। इसमें ना अब हमारे थोड़े मैप में चेंज हुआ है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बीच में अगर हम देखें तो 2 स्टेट बन गए हैं, इधर जम्मू कश्मीर है और इधर लद्दाख है। ओके बच्चों, फिर इसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर नेपाल से इधर आके अगर देखते हैं तो स्टेट कौन सा है, बिहार, उसके नीचे झारखंड, फिर उड़ीसा। ये बच्चों आपको स्टेट सारे याद करने हैं। ओके बच्चों, फिर आगे है, इनमें से कौन कौन से देश जिनकी समुद्र से नहीं जुड़ी है, समुद्र से नहीं लगती है बच्चों। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 महाद्वीप श्रीलंका तथा महाद्वीप हमारे पड़ोसी हैं। पाक जलसंधि, एक जलसंधि होती है बच्चों जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगर हम भारत और श्रीलंका को देखें तो बच्चों इनके बीच में जो जलसंधि जा रही है वो कौन सी है, पाक जलसंधि है। ओके बच्चों, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, अगर देखें भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को कितने, ये 29 गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आएगा 28। अब कितने राज्य हैं, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 7 की जगह 8। ओके बच्चों, सभी बच्चे याद रखेंगे। उसके बाद है में बांटा गया है। जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, 29वां राज्य बना था, लेकिन अब फिर से चेंज होकर बच्चों 28 राज्य हो गए हैं। पहले वह एक आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। दिल्ली भारत की
राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन, अगर हम भारत की बात करें तो भौतिक विभाजन कैसा है इसका? भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ क्या होता है बच्चों? हिम मतलब बर्फ का घर, आलय मतलब घर, और हिम मतलब बर्फ, यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी यहाँ हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। मरुस्थल कहते हैं उसे कैसे होते हैं बच्चों? जहाँ पे रेत होते हैं, पानी की कमी होती है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बढ़ती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा इसकी प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें भारत में 2 द्वीप समूह है। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। फिर है ये केरल के तट से कुछ दूर प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो दूसरा द्वीप है, भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक अरब सागर में है, कौन सा? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है बच्चों? अंडमान निकोबार। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीकों से इस चुनौती का सामना किया था। यानी सुनामी बहुत भयंकर आई थी बच्चों यहाँ पे। सुनामी एक विशालीय तरंग, सुनामी होता क्या बच्चों? एक विशाल सागरीय तरंग होती है, यानी कि सागर में जो आती है, जो समुद्र तल के पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।